जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईवीएस के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर पहली बार बने हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका समय बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये प्रश्न ऐसे ही नहीं है कि कहीं से भी उठा लिए गए हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही रिसर्च करके लाए गए हैं ताकि आपको फालतू का एक्स्ट्रा में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ये 100 इम्पॉर्टेंट प्रश्न ऐसे हैं जिनमें से बहुत से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट हर बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, खेजड़ी पेड़ मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है रेगिस्तान, पहाड़, दलदल या फिर जंगल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगिस्तान। हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम झाड़ियाँ और पत्ते खा लेता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 केजी। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? ये आपको बहुत बार आया हुआ है अगर आपने पहले कभी सीटेट दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। मधुबनी, बिहार। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैना। अगर पूछा जाए कि कौन सा जो पक्षी है वो अपनी गर्दन को बहुत पीछे तक घुमा लेता है, तो वो हो जाएगा उल्लू। कितनी घुमा लेता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 360। यानी कि जो उल्लू है अपनी गर्दन को चारों तरफ बिल्कुल आसानी से घुमा सकता है, बिल्कुल पीछे भी वो देख सकता है। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ये आपने हमेशा याद रखना है। तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। पश्मीना शॉल लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है? आपके ऑप्शन है 2, 6, 10 या फिर 12। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। जो पश्मीना शॉल है वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? जो चेराओ नाच है एक प्रकार से डांस है, बम्बू डांस भी इसको कहते हैं। तो कहाँ के लोग करते हैं? इसको करते हैं मिजोरम के लोग। रेगिस्तानी ओक यानी कि डेजर्ट ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये जो 2 प्रश्न है इनमें बच्चे फंसते हैं। एक जो है खेजड़ी पेड़, जो सबसे पहला प्रश्न है, तो खेजड़ी पेड़ पाया जाता है रेगिस्तान में, ठीक है। और ये जो अभी हमने रेगिस्तानी ओक है, अगर इसको पूछे तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कुड़ुक कहाँ के आदिवासी की भाषा है? तो ये जो भाषा है ऑप्शन बी, झारखंड। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सो जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा जानवर है जो 17 घंटे सोया रहता है पेड़ से लटक कर? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्लॉथ। ये जो स्लॉथ होते हैं बहुत ही स्लो भी होते हैं। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं? ऑप्शन हो जाएंगे आवाज से, बिजली तरंगों से, इशारों से या गंध से। तो राइट आंसर हो जाएगा बिजली तरंगों से। कौन सा सांप जहरीला नहीं होता? ऑप्शन हो जाएंगे करैत, अजगर, दुबोइया, अफई। तो राइट आंसर हो जाएगा अजगर। ये जो अजगर आपने देखा होगा, ये अन्य जीवों को अपने शरीर से जकड़कर मार डालता है, इसके पास खुद का जहर नहीं होता है। सांप के काटने की दवा सीरम किससे बनाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप के जहर से। तो सांप के काटने की जो दवा है वो जहर से ही बनाई जाती है। आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि जहर जहर को ही काटता है। नेपेंथिस यानी कि घटपर्णी, जो आपने काफ़ी बार बुक्स में देखा होगा, घड़े जैसा आकार वाला होता है जिसके ऊपर एक ढक्कन भी होती है। उसमें अगर कोई कीड़े मकोड़े या जीव चले जाते हैं तो वो ऊपर से ढक्कन को बंद कर लेता है। तो जो घटपर्णी पौधा है वो कहाँ पाया जाता है?
ऑप्शन है मेघालय, असम, केरल, ओडिशा। तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। वेलक्रो की खोज किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज मिस्ट्रल। मिर्ची हमारे देश में कहां से आई थी? जो आजकल हम मिर्ची खाते हैं वो आई थी दक्षिण अमेरिका से। भिंडी और कॉफी हमारे देश में कहां से आए? तो भिंडी और कॉफी आए हैं अफ्रीका से, ऑप्शन बी। अल बिरूनी किस देश से भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। याद रखना है, अल बिरूनी उज्बेकिस्तान। गढ़सीसर तालाब कहाँ स्थित है? तो ये प्रश्न भी काफी बार सीटेट में आया हुआ है। तो गढ़सीसर जो तालाब है वो है जैसलमेर में। मृत सागर का पानी कैसा होता है? जो मृत सागर है उसका पानी नमकीन और खारा होता है। इसमें अगर आप जाएंगे तो आप तैरने लगेंगे। अगर आपको तैरना नहीं भी आता है फिर भी आप तैरेंगे, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो मृत सागर, नमकीन और खारा पानी। दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो जो दांडी यात्रा है वो हुई थी 1930 में। मलेरिया की दवा किस पेड़ की छाल से बनती है? जो मलेरिया होता है उसकी जो दवा है वो सिनकोना नामक एक पेड़ होता है जिसकी छाल से बनती है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? राइट आंसर आयरन की कमी से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो याद रखना सागर माथा, ऑप्शन ए, सागर माथा कहा जाता है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन सी भारतीय महिला थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पहली। तो भारत की जो पहली महिला थी कौन थी? बछेंद्री पाल, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुतुब शाही सुल्तान। गोलकुंडा किला कुतुब शाही सुल्तान, राइट आंसर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कब गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1969 में। तेल यानी कि पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ होता है? अच्छा, जो पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया और जो अन्य केरोसिन वगैरह जितने भी है ये तेल की श्रेणी में ही आते हैं। इसमें से जो पेट्रोलियम है उसका उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन हो जाएंगे प्लास्टिक बनाने में, पेंट्स में, ड्राई क्लीनिंग में या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त से भी सभी। तो आपने यहां से ये भी याद रखना है जो प्लास्टिक है वो भी पेट्रोल से ही बनता है। अगला प्रश्न है लोनर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक मोटरसाइकिल का नाम। तो ये जो एक चैप्टर है 5th क्लास में ईवीएस में, जिसमें एक मोटरसाइकिल का नाम लोनर होता है और उसका जो राइडर है शांति की तलाश में यात्रा पे निकलता है। चांगपा जनजाति कहाँ रहती है? राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। रेबो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा चांगपा का टेंट। पश्मीना बकरियां कितनी ऊंचाई पर रह सकती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5000 मीटर, यानी कि 5 किलोमीटर। उतनी ऊंचाई पर रह सकती है कौन? पश्मीना बकरियां, जिनकी ऊन से क्या बनाया जाता है? जिनकी ऊन से, जिनके रेशे से स्वेटर बनाई जा सकती है और वो स्वेटर बहुत ही गर्म होती है। लेखा किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जानवरों के रहने की जगह को क्या कहा जाता है? लेखा कहा जाता है। गुजरात में भूकंप कब आया था? तो 2001 में गुजरात में भूकंप आया था। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड कहानी किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसमें ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड एक ऐसी कहानी है, इसमें एक छोटा जैसा बाला तीशिया कुछ ऐसा नाम होता है उसका। तो वो जब देखता है एक आदमी को तो ठंडा करने के लिए भी, जैसे उसके पास मान लो कोई गर्म चीज़ है उसको ठंडा करने के लिए भी फूंक मारता है, और जब आग जलानी होती है तो उसके लिए भी फूंक मारता है। तो उसी से ये चैप्टर है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। यानी कि जब आप फूंक मारते हैं तो वो दो प्रकार से हो सकती है। जब आप आराम से फूंक मारते हैं तो वो गर्म होगी हवा, और जब आप जोर से मारते हैं फूंक तो वो ठंडी होती है। तो ये तो चलो ये इसका ज़्यादा काम है नहीं। वैसे ये याद रखना है आपने, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, ये जो कहानी लिखी है किसने लिखी है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। सूर्यमणि का संबंध किस आंदोलन से है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी जंगल बचाओ। तोरंग का अर्थ
कुडुक भाषा में क्या है? तो राइट आंसर जंगल। झूम खेती कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है पूर्वोत्तर भारत में। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया? ये तो आपको पता होगा स्कूल टाइम से ही। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मटर। पोलियो किससे होता है? तो किससे होता है पोलियो? ऑप्शन बी वायरस। पूरनपोली क्या है? तो ये पूरनपोली एक मीठी रोटी होती है। चूहों में देखने की क्षमता कैसी होती है? तो बहुत ही कम होती है चूहों में देखने की क्षमता। उल्लू की आंखें कैसी होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए इंसानों की तरह सामने। उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जिसकी जो आंखें हैं इंसानों की तरह सामने होती हैं, इसलिए वो अपनी गर्दन को घुमाने में सक्षम होता है, क्योंकि वो पीछे तभी देख सकता है जब वो गर्दन को पीछे घुमाए। लिंग हू फेन कहाँ का पकवान है? तो राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग। लिंग हू फेन किस जानवर के मांस से बनता है? तो ये बनता है सांप के मांस से। तो हांगकांग में सांप को खाया जाता है। सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ खाई जाती है? तो वो खाई जाती है कश्मीर में, ऑप्शन ए। नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ खाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए गोवा। टेपियोआ कहाँ उगाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल में, कसावा इसको कहते हैं। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा सकता है? अभी हमने पीछे बात की उल्लू। कौन सा पक्षी झटके से गर्दन घुमाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैना। ये जो प्रश्न है कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपको डाले गए हैं ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। असम में घर जमीन से कितने ऊंचे बनते हैं? तो राइट आंसर 10 से 12 फीट। अब क्यों बनते हैं आप कमेंट जरूर करें। मनाली में घर कैसे बनते हैं? तो पत्थर और लकड़ी से। अच्छा, असम में क्यों बनते हैं इतने जमीन से ऊपर? तो वो बनते हैं क्योंकि वहां पे बाढ़ आने का खतरा रहता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में घर की छतें कैसी होती है? तो कंटीली झाड़ियों वाली। कहाँ पे? राजस्थान में। कहवा कहाँ की एक खास चाय है? तो राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। डल झील कहाँ है? तो ये जो डल झील है वो है श्रीनगर में। पक्षी की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, इसका फायदा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दो अलग चीजों पर फोकस करना। गिद्ध अर्थात वल्चर हमसे कितना गुना दूर तक देखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 गुना। जानवर रात में चीजों को कितने रंगों में देखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 रंगों में। कौन कौन से? काला और सफेद। सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 दांत होते हैं। कालबेलिया नाच में किस जानवर की मुद्राएं दिखाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांप। पाचन की शुरुआत कहां से होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो अब आपको जब भी ये सवाल आए कि पाचन की शुरुआत कहां से होती है तो आपने याद रखना है मुंह से होती है। अगला प्रश्न है, घटपर्णी जो पिचर प्लांट है वो क्या क्या खाता है? तो राइट आंसर कीड़े मकोड़े। अच्छा, जो घटपर्णी है इसके पास एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिससे ये कीड़े मकोड़ों को या जो छोटे जीव हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। अब जब इसमें कोई जीव घुस जाता है या कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं तो अपनी ढक्कन को ऊपर से बंद कर देता है और इसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो पूरे जो जीव है उसको अंदर ही सड़ाकर और उसके जो अवशेष है उनको अवशोषित कर लेते हैं। तो पिचर प्लांट आपने याद रखना है किसको खाता है? कीड़े मकोड़े को। सोयाबीन की फलियां पकने पर क्या करती हैं? तो राइट आंसर फटकर बीज बिखेर देती हैं। गढ़सीसर में कितने तालाब जुड़े हुए थे? तो ये भी एक जगह थी, इसका याद रखना आपने, ऑप्शन बी 9 तालाब। बावड़ी क्या है? तो बावड़ी जो है वो एक सीढ़ीदार कुआं है। रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो राइट आंसर मलेरिया की खोज। एनीमिया में क्या खाने की सलाह दी जाती है? राइट आंसर गुड़, आंवला, हरी सब्जियां। एनीमिया में किसी की कमी होती है? तो आयरन की कमी होती है। और आयरन कहाँ से मिलता है हमारे को? गुड़, आंवला, हरी सब्जियों से। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 8,848 मीटर। चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने महीने रही थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 महीने। पेट्रोलियम कैसा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैसा? गाढ़ा और बदबूदार। एलपीजी की फुल फॉर्म
राइट आंसर ऑप्शन बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मुकद्दम किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा कर्ज देने वाला एजेंट। चूहों के पास कौन सा सेंस तेज होता है, यानी कि कौन सी इंद्रिय उनकी तेज होती है? राइट आंसर सूंघने और स्वाद का। क्योंकि चूहों को अब जब उनकी देखने की बात करें तो उनको दिखाई बहुत कम देता है। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर लुई ब्रेल, लुइस ब्रेल। पक्षी अपने कान कैसे छिपाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए बालों से। उनके जो कान होते हैं बालों से छिपे हुए होते हैं। छिपकली सर्दियों में कहाँ चली जाती है? छिपकली कहाँ चली जाती है? गहरी नींद में। शेर की दहाड़ कितनी दूर तक सुनाई दे सकती है या सुनाई देती है? तो राइट आंसर 3 किलोमीटर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी बाघ, यानी कि टाइगर। सांप के बाहरी कान होते हैं, तो बहुत बच्चों को लगता है कि होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो वो बीन पे कैसे नाचने लगता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं होते हैं। और रही बात सांप के बीन पे नाचने की, तो आपने देखा होगा जब भी सपेरा उसके सामने आता है तो सांप उसके मूवमेंट को देखता है। जैसे जैसे वो उस बीन को आगे पीछे करता है, सांप भी वैसा ही करता है। सांप सिर्फ सेंस कर सकता है, उसकी सुनने की क्षमता नहीं होती है। तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ऑप्शन बी। सांप कैसे सुनता है? राइट आंसर जमीन के कंपन से, वाइब्रेशन से। नाग गुंफन डिजाइन कहाँ प्रयोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए रंगोली या कढ़ाई में। हमारे पेट का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। कालाहांडी किसके लिए मशहूर है? उड़ीसा में कालाहांडी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चावल उत्पादन। मामीडी टांड्रा किसे कहते हैं? राइट आंसर आम पापड़ को। बीज के बिखरने का मुख्य माध्यम क्या है? यानी कि जो सीड्स होते हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का माध्यम क्या है? आपके ऑप्शन है हवा, पानी, जानवर या फिर सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि सभी के कारण बीज एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। और अगर आप जानवर के बारे में सोच रहे हैं तो जानवर की जो ऊन है उनमें भी कई बार बीज फंस जाते हैं। अगला प्रश्न है, जॉर्ज मेस्ट्रल को वेलक्रो का आइडिया कहाँ से आया? तो राइट आंसर बीजों से। बावड़ी का मुख्य उपयोग क्या था? जो पुराने समय में जो बावड़ियाँ थी उनका मुख्य उपयोग क्या हुआ करता था? तो राइट आंसर जल संरक्षण। आजकल भी बावड़ियाँ होती हैं पर उतनी नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी। मच्छर कहाँ अंडे देते हैं? तो राइट आंसर ठहरे हुए पानी में। इसलिए जैसे ही बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है, तो मच्छरों की तादाद बढ़ने लगती है, क्योंकि जो गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे मच्छर अपने अंडे देते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया किससे फैलता है? राइट आंसर ऑप्शन ए मच्छर। पहाड़ से उतरने को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी रैपलिंग। नीलकंठ पक्षी की क्या खासियत है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी खेती का दोस्त। कौन सा जानवर अपने मलमूत्र की गंध से अपना इलाका पहचानता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता, शेर और बाघ। नींव भरते समय क्या ध्यान रखा जाता है? जो फाउंडेशन है उसको भरते समय क्या ध्यान में रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मजबूती, गहराई और मिट्टी के प्रकार। यानी कि इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी चीज़ की नींव को डिसाइड कर सकते हैं। चाहे आपको घर बनाना हो या आपको कुछ और बनाना हो, तो उसके लिए आपका जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए। वर्ली चित्रकला कहाँ की है? जो वर्ली पेंटिंग है वो है महाराष्ट्र की। भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 प्रकार के। आज का जो सेकंड लास्ट प्रश्न है, ईवीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा एनवायरमेंटल स्टडीज, ऑप्शन बी। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? तो बहुत बार आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये थे आज के हमारे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। मुझे पूरा भरोसा है आपके सीटेट में या आपके अन्य किसी टीचिंग एग्जाम में आपको इनमें से ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।